गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल कासा डेको। आज का ये जो वीडियो है हमने ये चट्टोपाध्याय फैमिली के घर में किया हुआ है किचन का। यहाँ पे भी फुल्ली मॉड्यूलर किचन हमने बनाया है। ये जो किचन है आपको यहाँ पे सब हाई टेक्नोलॉजी की ही चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी, जैसे कि बिल्ट इन हॉब हो गया, चिमनी हो गई, या जो भी प्लेटफॉर्म वगैरह है, सिंक है, काउंटर टॉप वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं। हमेशा की तरह आप पहले किचन का फुल व्यू ले लीजिए, इसके बाद में बाकी की चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि ये प्लेटफॉर्म आप देख रहे हो, पैरेलल प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे टाइल्स से लेके सिविल वर्क, ये सारी चीज़ें कासा डेको की टीम ने ही की हुई है। अगर आप देखते हो तो ये फुल एक बड़ा पैरेलल प्लेटफॉर्म है, सिंगल यहाँ पे है। ये कम से कम हमारा 10 से 12 फीट का प्लेटफॉर्म है, सिंगल ये। इसके अपोजिट में जो प्लेटफॉर्म हमने कंस्ट्रक्ट किया है वो हमारा 3 फीट का ही प्लेटफॉर्म है। तो फर्स्ट मैं ये मेन प्लेटफॉर्म जो है वो आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपने आज तक मेरे वीडियो में पैरेलल प्लेटफॉर्म नहीं देखा होगा, तो आज आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा कि पैरेलल प्लेटफॉर्म भी हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। ये जो इस वीडियो में चाहती हूँ आपको स्मॉल से स्मॉल चीज़ें आपको डिटेल में मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। इसके लिए आप मेरा ये फुल वीडियो देखना, लास्ट तक देखना कि हर एक चीज़ हमने कैसे डिज़ाइन की है, ताकि आप आपके घर पे ये कर सको। स्टार्ट कर देते हैं। हमेशा की तरह जो मैं बताती हूँ, प्लेटफॉर्म फुल्ली मॉड्यूलर है। मॉड्यूलर की फिर से एक बार मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कर देती हूँ। मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म में पहले हमारे कारकस बनते, इस टाइप से हमारे बॉक्सेस बनते, अलग अलग। बॉक्सेस के नीचे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे लेग्स होते और उसके ऊपर हमारी स्कर्टिंग आ जाती है। तो ये लेग्स पीवीसी के होते हैं। वेट पूरा इस बॉक्स पे ही, लेग्स पे ही आ जाता है बॉक्स का। और फिर सामने तो ये हम नेचुरल ग्रेनाइट या फिर आर्टिफिशियल ग्रेनाइट दोनों भी ले सकते हैं मॉड्यूलर में। जो भी अपनी पसंद है, अपनी चॉइस है, एज पर रिक्वायरमेंट वो हम ले सकते हैं। सीमेंट शीट, फिर अपना ग्रेनाइट थोड़ा 1 इंच से अंदर डालना होता है हमें, क्योंकि लीकेज के चांसेस इसमें फुल नील हो जाते हैं। इसके लिए हमें 1 इंच से अंदर डालना है। और सामने ही स्मॉल पानी पट्टी आ जाती है, या फ्रंट फेशिया भी हम इसे कहते हैं। फिर पीछे की तरफ आप देखते हो तो ये टाइल वर्क फिर उसके बाद में हो जाता है। फुली जो भी टाइल है हम इसे लगवा सकते हैं। टाइल हमने 2 फीट तक ही लगवाई है, क्योंकि ऊपर हमारे कैबिनेट्स आने वाले, तो इसके पीछे टाइल की ज़रूरत है नहीं। तो वेस्ट ऑफ मनी है अगर आप इसके पीछे टाइल लगवा रहे हैं, तो प्लीज़ ना लगवाएं, क्योंकि उसका कोई भी बेनिफिट नहीं है आपको। स्टार्ट कर देती हूँ। यहाँ पे जो है हमने सिलेंडर के लिए सेक्शन बनाया है। सिलेंडर के आगे की जगह जो बचती है, वहाँ पे हमने ये ओनियन और ये प्याज वगैरह रखने की बास्केट यहाँ पे अरेंज की है। तो अगर आप मुझे पूछोगे, ये बास्केट हमने यहाँ पे ऐसे हैंगिंग में क्यों दी है, एक शेल्फ डाल के वगैरह। सिलेंडर के लिए अगर आप पीछे देखते हो तो ये एम्प्टी है। नीचे तक अगर आप देखोगे सिलेंडर फ्लोर पे ही है, ये निकल जाता है। ये देखिए, ये मैं निकाल सकती हूँ, इजीली सिलेंडर में बाहर ले सकती हूँ। और सामने से स्कर्टिंग भी लगाई हुई है, तो ये दिखते टाइम हमें फुल्ली मॉड्यूलर में और इवन प्लेटफॉर्म दिखाई देता है। इसके लिए इस टाइप से बनाया है। तो आपका ये आगे ओनियन और प्याज का भी बैठ गया। सॉफ्ट क्लोज ही है बाय डिफॉल्ट। आगे आते हैं तो यहाँ पे हमारे ये हॉब है। प्लेटफॉर्म को यहाँ से हमने इक्वली डिवाइड कर लिया है आगे से, क्योंकि यहाँ पे सिंक है। सिंक के और हॉब के बीच में भी जगह बनी हुई चाहिए। तो ये जो जगह है हमारी 2.5 फीट से ऊपर है, और ये जो जगह है हमारी 4 फीट तक जगह हमने यहाँ पे छोड़ी हुई है। तो ये बिल्ट इन हॉब है, सेंटर में लिया है वॉल के। तो ये दोनों साइड कैबिनेट आ गए, बीच में चिमनी आ गई, उसके लिए जगह छोड़ी है। अगर नीचे देखते हैं, राइट हैंड में हमेशा मैं कटलरी रखती हूँ। अगर आप लेफ्ट हैंडेड है तो आप लेफ्ट में रखिए। राइट में रखने से, जैसे मैं यहाँ पे कुकिंग कर रही हूँ कुछ भी, तो मुझे सडनली यहाँ से लेना इजी हो जाता है। इसके लिए ये राइट में होना चाहिए। टैंडम ड्रॉवर्स में फिर से कहूँगी कि एम्प्टी ही आते हैं, जिसमें ऐसी एंटी स्किड मैट लेनी होती है, जिससे आपका अंदर का सामान स्किड नहीं होता है। और जो भी हम चीज़ें इसके ऊपर रखते हैं या गिरते हैं, मसाला वगैरह, ऑयल, तो ये क्लीनिंग में इजी होता है। वेट कैरिंग कैपेसिटी आप कहते हो तो 40 से 60 kg तक ये वेट लेता है। ये जो ड्रॉवर है, ओनिक्स कंपनी के ड्रॉवर है, स्लिम कहते हैं इसे, स्लिम ड्रॉवर है। तो
तो आप मुझे कहोगे कि मैम आपके हर ड्रॉवर में रेलिंग आती है, तो इस ड्रॉवर में रेलिंग नहीं है। हाँ, इसीलिए रेलिंग नहीं, क्योंकि ये स्लिम ड्रॉवर है। स्लिम ड्रॉवर को रेलिंग नहीं आती है। बाय डिफॉल्ट ये जो अपना पैनल है ये ही हाइट में ज़्यादा आ जाता है। इसके नीचे हमने ये 2 ड्रॉवर लिए हैं, बीच में एक ड्रॉवर नहीं लिया है। इसके पीछे रीज़न है क्योंकि ये बिल्ट इन है। बिल्ट इन है तो इसका जो भी पोर्शन है नीचे आ जाता है। हॉप का जो भी नीचे के पार्ट होता है वो इसके प्लेटफॉर्म के नीचे आ जाता है, तो इस ड्रॉवर में वो अटक सकते हैं, जैसे हमने छोटा लिया तो। सेकेंड थिंग, यहाँ पे छोटा ड्रॉवर ना लेने का एक और रीज़न होता है कि यहाँ पे मैं हाथ डाल के, यहाँ पे बैटरी होती है इसकी, ये बैटरी में इजीली निकाल पाऊँ, चेंज कर पाऊँ। साल में 1 बार 2 बार जितनी बार भी हमें चेंज करनी है तो हमें इजीली चेंज कर पाए, इसके लिए हमें यहाँ पे ये बड़ा ड्रॉवर लेना ज़रूरी है, ना कि छोटा लें। आप भी ये आपके करते टाइम ध्यान में रखिए किचन के वर्क के टाइम, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ों से बाद में चल के प्रॉब्लम हो सकते हैं। जैसे आप देखते हो जी सेक्शन हैंडल है, हमेशा होता है ये जी सेक्शन, इससे स्लीक लुक आ जाता है, हैंडल लेस का फील आ जाता है आपको। ये एंड कैप है। अगर आप देखते हो मैम ने भी, इस क्लाइंट ने भी प्लेटफॉर्म किस तरह से या उनकी सारे यूटेंसिल, सारी चीज़ें जो है कैसे ऑर्गेनाइज करके रखी है, आप इसी तरह से आपके घर में भी कर सकते हो। उन्होंने एग्जैक्टली जैसी रखनी चाहिए थी उसी हिसाब से रखी है। देखिए, आप कप सॉसर के लिए है और थाली के लिए। ये ड्रॉवर बाय डिफॉल्ट बड़ा था तो मैम ने सोचा कि मैं इसी में थाली भी रख लूँ और मेरे छोटे बर्तन यानी छोटी चीज़ें, ये जो सॉसर्स वगैरह है वो भी इसी में रख लूँ, तो आपका इस साइज का थाली इसी में आराम से बैठ जाता है। अगेन यहाँ पे 3 का सेट है, तो आप बॉटल्स वगैरह देख सकते हो, इस टाइप से आप ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। आगे बड़े सामान के लिए भी रख सकते हो, या पीछे बड़ा सामान रख दो, आगे छोटी बॉटल्स के लिए रख दो, तो इजीली आप उठा के वर्क कर सकते हो इसके साथ। इतने अच्छे से किचन ये डिज़ाइन भी हुआ है और मैम ने रखा भी उतने ही अच्छे से, तो मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं लग रही है। आप देख के ही समझ सकते हो कहाँ पे क्या चीज़ें क्यों रखी गई है। ये देखिए, आप हाइट यहाँ पे भी देख सकते हो कि कितनी हाइट तक हम सामान रख सकते हैं आराम से। इसमें आप 10 इंच तक का मटेरियल, कोई भी यूटेंसिल्स आराम से इसमें रख सकते हो, क्योंकि ये उतनी हाइट का ड्रॉवर है। मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म की हाइट हमेशा रेगुलर प्लेटफॉर्म से 2 इंच से बड़ी होती ही है। कम से कम 2 इंच, ज़्यादा से ज़्यादा 3 फीट तक ले सकते हो। 3 फीट से ले, ये 3 फीट तक का है क्योंकि अकॉर्डिंग टू मैम हाइट, उनकी हाइट ज़्यादा थी इसके लिए हमने ये 3 फीट का डिज़ाइन किया हुआ है। नहीं तो आप रेगुलर 850 820 mm 820 या 850 mm तक ये प्लेटफॉर्म बनता ही है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि नीचे के जो है स्कर्टिंग और ये 4 इंच की आती है, इसके लिए आपको ये अंदर की हाइट थोड़ी बहुत बढ़ जाती है। सिंक अगर आप देखते हो तो डिटर्जेंट डस्टबिन लगवाने के बाद भी जो भी जगह बची थी मैम ने अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखी है। जैसे कि आप ये भी देख सकते हो, ये हमारे जूठे बर्तन या बर्तन धोने के बाद जो हम जिसमें रखते हैं वो यूटेंसिल्स का है। छोटी सी जाली है वो भी मैम ने अच्छे से रखा हुआ है। यहाँ पे नल वगैरह जैगवार के लिए हुए हैं। ऊपर एक्वागार्ड के लिए कैबिनेट बनाया है। एक्वागार्ड के बाद में जो जगह बची हुई थी वहाँ पे 2 शेल्फ डाल दी है, जैसे कि आप वहाँ पे पानी के ग्लास या कुछ और चीज़ें भी अगर आपको रखनी है तो आप वहाँ पे रख सकते हो, स्टोर कर सकते हो। तो ये वायरिंग वगैरह सब कुछ हाइड हो जाता है अपना। जैसे आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे आप देखते हो प्रोफाइल शटर्स लिए हुए हैं क्रॉकरी के लिए। घर में क्रॉकरी ज़्यादा थी, ये रिक्वायरमेंट थी कि क्रॉकरी हमारी ज़्यादा है तो आप ग्लास डोर्स या उसे डिस्प्ले करने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी बना दो। तो ये देखिए, जितने भी ये हमारे प्रोफाइल शटर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे पूरा का पूरा क्रॉकरी ही मैम ने रखा है। अलग अलग टाइप की क्रॉकरी है, सॉफ्ट क्लोज है। तीन फीट का ये है, 3 फीट से थोड़ा ज्यादा ही है लेंथ में ये, तो आप ले सकते हो। ये तो हो गया हमारा सिंगल प्लेटफॉर्म का व्यू। अब मैं इसके पैरेलल प्लेटफॉर्म का व्यू दिखाती हूँ। यहाँ पे जो बनाया हुआ है
ये डिफरेंटली थिंकिंग इसकी पूरी डिफरेंट थी, इसके लिए यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं आपको अलग अलग दिखाई देगी। आप देख सकते हो तो यहाँ पे एक बड़ा टॉल यूनिट है। यहाँ पे बड़ा टॉल यूनिट लेने का रीज़न ये था कि फ्रिज भी इतना ही आगे आ रहा है हमारा, तो टॉल यूनिट इतना आगे आ सकता है, तो टॉल यूनिट इतना लिया है। और इसके अंदर माइक्रोवेव है। माइक्रोवेव की साइज के अकॉर्डिंगली ये बिल्ट इन माइक्रोवेव नहीं है, लेकिन हमने इस टाइप से कैबिनेट डिजाइन किया है कि दिखते टाइम आपको ऐसे लगे कि ये बिल्ट इन माइक्रोवेव है। जैसे इसके नीचे देख सकते हो कि इसके अकॉर्डिंगली आप यूटेंसिल्स वगैरह रख सकते हो। बड़ा कैबिनेट है, वो शेल्फ ही हमने दी है। इस साइड कहीं पे भी ड्रॉवर्स नहीं लिए हैं, क्योंकि बड़ी चीजें जो है वो रखने के लिए जगह चाहिए होती है। ये ऊपर माइक्रोवेव, इसके ऊपर अगर आप देखते हो तो माइक्रोवेव के ऊपर ही सामान रखा हुआ है, लेकिन जब भी आपको यूज़ करना है आप इस टाइप से इसको खोल के रख सकते हो, जैसे माइक्रोवेव का वेंटिलेशन के लिए प्रोविजन हो जाती है। और क्लोज कर देते हो तो उसके ऊपर का सामान भी आपका हाइड हो जाता है। ये भी आप देख सकते हो। यूटेंसिल्स के लिए मैम ने ये भी कैबिनेट या कप्पा कह सकते हैं, वो डेडिकेट किया गया है कंपार्टमेंट। आगे आओगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो सर्विंग प्लेटफॉर्म है। डेप्थ में छोटा है, 1.5 फीट ही लिया है हमने, और ऐसे लेंथ में 4 फीट तक है। तो यहाँ पे भी नीचे जो है 2 शटर, अंदर एक शेल्फ, जैसे कि बड़े बड़े कंटेनर्स यहाँ पे आराम से रख सकते हो। 5 से 8 केजी के कंटेनर्स आप इसमें रख सकते हो। 2 सिलेंडर थे, तो एक सिलेंडर वहां पे मैंने पहले देखा दिया, और ये सेकेंड सिलेंडर यहाँ पे है। ऊपर यहाँ पे भी क्रॉकरी ही है। कैबिनेट के सारे कैबिनेट के अंदर हमने लाइट दी है। कैबिनेट के नीचे भी ये देख सकते हो आप, बिल्ट इन लाइट है, यहाँ पे भी लगवाई है, और प्लेटफॉर्म के नीचे भी लाइट दी गई है। जैसे कि कोई भी किचन में आता है, अंधेरा होता है तो लाइट हो सकती है। यहाँ पे जो है टॉल यूनिट है, और एक ये टॉल यूनिट प्योरली अपने जो स्नैक्स होते हैं या एक्स्ट्रा का जो भी सामान है, या मुझे जो कुछ भी चीज़ें स्टोर करके रखनी है तो हम यहाँ पे रख सकते हैं। बड़े कंटेनर से हो या छोटे कंटेनर भी हो, हम इजीली यहाँ पे रख सकते हैं। मैं अभी आपको इस किचन में सारी चीज़ें तो बता दी हूँ, लेकिन आपको लाइट की प्रोविजंस वगैरह मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हो गई कैबिनेट के अंदर की लाइट्स। यहाँ ऊपर में भी, यहाँ नीचे लाइट है, इसके नीचे भी है, और ये प्लेटफॉर्म का भी दिखा देती हूँ पैरेलल। किचन की मेन लाइट जो है वो हमने ऑफ कर दी है, और जो कैबिनेट के अंदर की लाइट्स होती है या कैबिनेट के नीचे की लाइट्स वही हमने ऑन रखी है। तो आप ये लुक देख सकते हो इसका। एंड वन मोर थिंग गाइस, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप हमेशा मुझे ये पूछते हो कि इस प्लेटफॉर्म का रेट क्या है, उस जो आपने बनाया है किचन, इस प्लेटफॉर्म का रेट क्या हुआ है, उस प्लेटफॉर्म का रेट क्या है, इस किचन का रेट क्या है। तो आई वॉन्ट टू से सॉरी फॉर दैट कि मैं आपको ये चीज़ नहीं बता सकती हूँ कि किस किचन का क्या रेट बन चुका है, क्योंकि हर किचन कस्टमाइज होता है, हर किचन की साइज अलग होती है, डिज़ाइन अलग होती है, चॉइसेस अलग होती है, तो हर कुछ भी मतलब सिमिलर नहीं होता है। तो पर्टिकुलरली मैं आपके किचन की ही आपको बता सकती हूँ क्या रेट जाने वाला है। जैसे कि छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहती हूँ मैं आपको। 4 व्हीलर ली है आपने, एक Hyundai की ली है और एक मारुति सुजुकी वैगनर ली है। Hyundai की वैगनर आपने जो ली है वेरना ली है, तो वेरना में 4 पीपल उतने ही बैठने वाले हैं जितने कि वैगनर में बैठेंगे, लेकिन दोनों के प्राइस में फ़र्क क्यों है? क्योंकि फीचर्स अलग है, सारी चीज़ें अलग है। वैसे ही हमारे किचन में भी है, खाना तो किचन में ही बनेगा, दोनों किचन में वही बनेगा, लेकिन फ़र्क क्यों आएगा? क्योंकि स्पेशलाइजेशन अलग अलग है, दोनों के फीचर्स अलग अलग है। और हम आउट ऑफ टाउन भी वर्क करते हैं, जैसे पहले भी मैंने बताया था, लेकिन पुणे से बाहर करना है वर्क तो विजिटिंग चार्ज आपको देना ज़रूरी है। विजिटिंग चार्ज में आपको डिज़ाइन मिल जाती है, कोटेशन मिलता है, और जो भी पर्टिकुलर जो भी सजेशंस होते हैं वो हमसे आपको मिल जाते हैं।
पुणे में है तो नो विजिटिंग चार्ज, फ्री सब कुछ आपको मिल जाता है एकदम फ्री में। तो अगर आपको हमसे काम करवाना है कासा डेको से तो प्लीज़ हमें कांटेक्ट कीजिए। मैं मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट नंबर दे देती हूँ, प्लीज़ उस पर कॉल कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जो भी सजेशंस है प्लीज़ कॉल करके बता दीजिए, हम तुरंत उस पर वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि आपने पूरा किचन देख ही लिया है, तो इस किचन के ओनर जो है उनको हम बुलाते हैं। उनका तो ये ड्रीम किचन था मेरे हिसाब से, तो उनको बुला के पूछते हैं उनका ड्रीम फुलफिल कासा डेको ने किया है या नहीं है। प्लीज़ आबिरा मैम जॉइन अस। हाय मैम। हेलो। किचन आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा किचन, और इसमें जो भी चीज़ आपको चाहिए चाहिए जैसे था ड्रीम में था वैसे हुआ है? एकदम। हाँ, मुझे एक्चुअली क्लटरी किचन इतना पसंद नहीं है, तो मैं सब कुछ अंदर रखना चाहती थी, अंदर। वो सब फुलफिल हुआ है, अच्छे से हो गया है। और कुछ शिकायत है, कुछ सजेशंस है? कुछ नहीं है, बस आप खुश हो? या आई एम हैप्पी। थैंक यू सो मच मैम, इतना अच्छे से रिव्यू देने के लिए। थैंक यू सो मच।